मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से 15 बैच ट्रेनिंग का, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का शुरू करने जा रहे हैं, जो 16 अगस्त से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। 9 to 11 PM सेशंस होंगे हमारे और टोटल 12 सेशंस होंगे। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। जूम वीडियो लिंक के थ्रू, लाइव जूम वीडियो लिंक के थ्रू हमारी क्लासेस जो हैं कंडक्ट होंगी, जो कि आपके लैपटॉप मोबाइल टैबलेट सब पे कंपेटेबल है। इसके फीचर्स में लाइव वीडियो सेशंस हैं, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी सेशंस के बाद, फुल सेशन रिकॉर्डिंग। आपको बेसिक्स का बताया जाएगा स्टॉक मार्केट की, फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कैसे पता करना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको कराएंगे, 5 और 6 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि बेसिक चीज़ है ट्रेडिंग की। उसके बगैर ट्रेडिंग करना काफ़ी ख़तरनाक है कि आपको ट्रेंड का ना पता हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। स्ट्रेटजीज़ बताएंगे कि इंडिकेटर्स के साथ स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं बाय और सेल की। तो दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और जितने दिन भी ये काम करना है स्टॉक मार्केट का, इसको प्लीज़ आप सीख के करें। बगैर सीखे इस काम में नुकसान का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों कल की वीडियो में जिस तरह से डिस्कस किया था कि सपोर्ट करीब है आरएसआई पे भी और कैंडलस्टिक चार्ट पे भी। इसके अलावा कम वॉल्यूम की मंदी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करती। इंडेक्स ने 46,900 की सपोर्ट से दोबारा रिकवर किया और ये बहुत अच्छी बात है। इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पेक्ट पड़ता है जो बाकी दिन हैं हफ्ते के, और कल ख़ास तौर पे, और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ट्रैप चल रहा है और कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें वाकई तेज़ी है, इन सब को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें और हमारे साथ रहें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI पे नज़र डालें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की आज भी बाइंग है, जिसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स की $0.19 मिलियन की बाइंग है और ख़ास सेक्टर उनका है सीमेंट सेक्टर। उसके बाद इंडिविजुअल्स पे आ जाएं तो 3.25 मिलियन की कल के करीब जितनी कल थी उतनी ही सेलिंग है आज भी। आज भी इंडिविजुअल्स ने एग्जिट करना बेहतर समझा था, मार्केट में र्यूमर्स चल रही हैं। अदर सेक्टर्स में काफ़ी सेलिंग की है, फूड सेक्टर में बहुत सेलिंग की है और सीमेंट सेक्टर में कंपनीज़ की बाइंग है 2 मिलियन की, बैंक्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी बाइंग है, ब्रोकर्स की $1.5 मिलियन की बाइंग। एक मिला जुला रुझान है। और इस प्रोफाइल पे कल के लिए जो स्टॉक्स इधर सेक्टर्स नज़र आते हैं उसमें एक फूड सेक्टर है जिसमें अच्छी बाइंग की है ब्रोकर्स की, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने, कंपनीज़ ने, तकरीबन सारी एंटिटीज़ ने। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन बाइंग है, ये अट्रैक्टिव है कल के लिए। इसके अलावा लोकल एंटिटीज़ की भी अच्छी बाइंग है। इसके अलावा इंट्राडे लेवल पर अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स भी कल परफॉर्म कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आज की तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से 15 बैच ट्रेनिंग का, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का शुरू करने जा रहे हैं, जो 16 अगस्त से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। 9 to 11 PM सेशंस होंगे हमारे और टोटल 12 सेशंस होंगे। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। जूम वीडियो लिंक के थ्रू, लाइव जूम वीडियो लिंक के थ्रू हमारी क्लासेस जो हैं कंडक्ट होंगी, जो कि आपके लैपटॉप मोबाइल टैबलेट सब पे कंपेटेबल है। इसके फीचर्स में लाइव वीडियो सेशंस हैं, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी सेशंस के बाद, फुल सेशन रिकॉर्डिंग। आपको बेसिक्स का बताया जाएगा स्टॉक मार्केट की, फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कैसे पता करना है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको कराएंगे 5 और 6 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बेसिक चीज़ है ट्रेडिंग की, उसके बगैर ट्रेडिंग करना काफ़ी ख़तरनाक है कि आपको ट्रेंड का ना पता हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। स्ट्रेटजीज़ बताएंगे कि इंडिकेटर्स के साथ स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं बाय और सेल की। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और जितने दिन भी ये काम करना है स्टॉक मार्केट का, इसको प्लीज़ आप सीख के करें। बगैर सीखे इस काम में नुकसान का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो कैंडल स्टिक का जायज़ा लें तो एक बुलिश पिन बार कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है और सीक्वेंस है। चौथा दिन लगातार ऐसा है जो डाउनवर्ड साइड पर है, लेकिन कैंडल आज कमज़ोर बनी है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो मंदी का ज़ोर है वो कुछ थमा है। इसके अलावा जो कल की वीडियो में या इससे पहले भी वीडियोस में जो लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एरिया जो 46,900 से 47,100 का है, यहाँ पर सपोर्ट बहुत मुस्तहकम हो चुकी है। तो ये वो बैरियर है इस वक्त जो इंडेक्स को फ्री फॉल में नहीं जाने दे रहा। इवन कंजेशन है और सिर्फ 11 पॉइंट प्लस मार्केट रही है आज। वॉल्यूम कल से कुछ बेहतर है। स्टिल यहाँ पे अगेन 46,900 कल टेस्ट हो सकता है। रेजिस्टेंस एरिया हमारा 47,400 और 500 के पास है। इस शॉर्ट टर्म बैंड का इंडेक्स को पहले स्टेप पर इस बैरियर से, इस रेंज से बाहर निकलना है जो थिन होती जा रही है। उसके बाद फिर 47,900 और 48,100 की रेंज में इंडेक्स ट्रेड करेगा। वॉल्यूम्स का जायज़ा लेते हैं। वॉल्यूम की जैसे कल बात की थी हमने कि श्रिंक हो रहा है, आज कल से कुछ बेहतर वॉल्यूम है 128 मिलियन। ये भी नाकाफ़ी है। ये वॉल्यूम कम से कम 200 से 250 मिलियन के पास करीब करीब आए तो फिर इंडेक्स में एक मूव देख सकते हैं। मैगडी में भी हिस्टोग्राम जो है कल से और बड़ा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि इस तरह की जो मार्केट है इसकी कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहा है। आरएसआई ने कुछ डायरेक्शन चेंज किया है आज की मूवमेंट के बाद, और जो गिरावट का एक सिलसिला था ये ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा और सस्टेन करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे इस लेवल पर कुछ बता नहीं रहा, 42 पर है और वीक लेवल्स हैं ये आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। सो 30+ स्टॉक्स पर अगर स्कॉल को देखें तो आरएसआई थोड़ा ऊपर आया है और लेकिन रेंज वही है 880 890। बीजीएल ने सपोर्ट से बाउंस किया, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, लेकिन रेजिस्टेंस करीब है 1660 17 के पास कल जा सकता है, लेकिन उस लेवल पे बाय नहीं करना है। एमएलसीएफ बाय लेवल पर है यहाँ पे। एफएफएल में डाउन साइड है जब तक 20.5 के ऊपर 2070 2080 तक क्लोजिंग ना दे, जब तक बेयरिश है। पीआरएल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। एवीएन ने बज़ाहिर आज के दिन की मूवमेंट तो इसको अपसाइड दिखा रही है, लेकिन अगेन हायर साइड पर इसको बाय नहीं करना है। जो पुराने होल्डिंग्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। डबल जीएल ने भी आज बाउंस बैक किया क्योंकि काफ़ी बेयरिश था सपोर्ट के पास से, लेकिन रेजिस्टेंस करीब है 4250 के पास, सॉरी 4260 4270 के पास करीबी रेजिस्टेंस है। कल का हाई 4356 हो सकता है, लेकिन ये लेवल है जहाँ पर बाय नहीं लेना है। ट्रिपल जीएल भी सेम है 2650 2660 के पास कल का हाई है और इसी पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से दोबारा हम प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई लेवल बहुत वीक है। हबको साइडवेज है 29 आरएसआई पे आ गया है। अगर इंट्राडे पर 73 के पास मिलता है 73.5 के पास तो ज़रूर बाय करना चाहिए। टीआरजी ने बाउंस बैक कर लिया है 153 बिल्कुल मार्जिनल क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग और चाहिए हमें 155-56 के ऊपर, जिससे हम वापस 160 और 170 की रेंज बहाल होती देख सकते हैं। कल का हाई 156 से 160 के बीच में रह सकता है। साजियो बाय कर सकते हैं, आज भी 160 का लो बनाया है, कल भी डिप करे तो बाय कर सकते हैं। डीजीकेसी बाय कर सकते हैं, जो अभी रेंज दिख रही है वो 108 से 109 तक।
नज़र आ रही है यहाँ पे। सरल रेंज बाउंड 236 से 240 42 के दरमियान है। कोशिश करें कि 236 के पास ही बाय करें। पहल आज मज़ीद लो करके आया है और कल 3250 से 3280 के दरमियान रह सकता है। जनरल टायर पे यहाँ पर बाय एंड होल्ड की कॉल वैलिड है। OGDC 93 तोड़ चुका है, याद करें 90 के पास आने का। PIOC बाउंस बैक हुआ 117 के पास से, कल भी सेम रेंज से बाउंस बैक हो सकता है। बाय कर सकते हैं अगर 116 117 के पास मिलता है और 120 के पास। जब तक 121 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आगे नहीं बढ़ सकता, बेरिश चैनल में है। HBL 130 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। पॉल 389 से 395 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। PSO पे 216 आज लो किया है, वेट करें 219 220 क्रॉस होने थे। अभी 215 पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। बाय को यहाँ बाय पर है बिल्कुल। ट्रेंड डाउन है इसका, लेकिन ये लंबी होल्डिंग के लिए है। ये लेवल जो होल्ड करना चाहें यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ATRL में सेम रेंज नज़र आती है जैसे 224 से 229 की, जैसे आज थी, और कल का हाई 230 के पास हो सकता है। GATM में दोबारा कुछ रिवर्सल नज़र आया है और दोबारा से ये 56-57 के लेवल टच कर सकता है। ASL में भी रिबाउंड हुआ है और 2450 लेवल रह सकता है। NML यहाँ पर 49 RSI पर है, 96 टू 98 ट्रेड कर सकते हैं। SNGP 49.55 का लो किया है आज और रिबाउंड हुआ है सपोर्ट से, तो उम्मीद है कि 52 रुपये तक दोबारा इसको जाता हुआ नज़र आएगा इस वीक में। फिरोज़ 400 पे 2 बार बॉटम कर चुका है और यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 420 के पास निकल जाना है। JSCL जो है लेवल नीचे आ रहा है इसका, 2450 से 2350 रह गया और ट्रेड जिसको करनी है वो 21 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस लगा के कर सकता है। BFL साइडवेज है, अगर डाउनवर्ड साइड मिलता है 31 साढ़े 31 तो वहाँ बाय करें इसको। शेल का भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम 160 रह सकता है, 160-61 पे मिलता है, बाय कर सकते हैं। TGL सस्टेन कर रहा है 107 108 के पास। RSI भी अच्छे लेवल्स पर है, इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। यूनिटी फूड ने बाउंस बैक किया है, अपसाइड 41 42 तक आ सकता है, लेकिन इस लेवल पर बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पर बाय कर लिया था 37 पे तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग एरिया है 40-41, ये बाय लेवल्स नहीं है क्योंकि RSI बहुत वीक है। इतने लो RSI पर एग्रेसिव मोमेंटम नहीं बनता।